आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त के मकर राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे श्राद्ध पक्ष और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 अगस्त 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:52 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सौभाग्य नामक योग दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत शोभन नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:09 से शाम 6:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज पारिवारिक और आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में नए प्रयास फलीभूत होंगे। ऑफिस में साथ काम करने वाले लोगों का आदर व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। किसी पुराने मित्र से भेंट आपका दिन सुखद बनाएगी। सायंकाल के समय किसी भी तरह के विवाद में न पड़े और माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। भाग्य 84% तक आपके पक्ष में है। कार्य क्षेत्र में कंपटीशन बने रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से दिन सामान्य है। बढ़े हुए खर्चों को कम करने का प्रयास करें। किसी महिला मित्र के कारण व्यावसायिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अधीनस्थ कर्मचारियों का आदर व सहयोग भी प्राप्त होगा। आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। साहस और जोखिम भरे कार्यों में सफलता मिलेगी। ऑफिस में सहयोगी पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए कार्य को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। जो लोग फूलों से संबंधित व्यापार करते हैं उनको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक बात ध्यान में रखें, किसी को उधार न दे, अन्यथा पैसा फंस सकता है। विद्यार्थी वर्ग मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों में खिंचाव या दर्द को लेकर परेशान रह सकते हैं। रिश्तेदार व पड़ोसियों का यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उनका हालचाल अवश्य लेते रहें। नया काम शुरू करने के बजाय पुराना काम समेटने पर ज्यादा ध्यान दें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। क्या आपने कभी विरोधियों को आकर्षित करने के बारे में सुना है? आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने की आवश्यकता नहीं जो आपसे पूरी तरह से अलग है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बेहतर है जिसके विचार और आपके विचार मिलते हैं, ताकि आप एक शांतिपूर्ण समय बिता सकें। प्यार और परिवार की बात करें तो आज पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगा। छोटे भाइयों का विशेष सहयोग आपकी उन्नति का कारण बनेगा। प्रेम संबंधों में नए अध्याय जुड़ेंगे। माता पिता का विशेष ध्यान रखें। आज आपका पूरा ध्यान अपने क्रश को प्रभावित करने पर है, जिसके लिए आप अपने बातचीत के कौशल का प्रयोग करें। आपका सोलमेट आपकी शक्ति और आत्मविश्वास के आधार हैं, इसलिए उसे नजरअंदाज न करें।
पालतू जानवर और किराएदार आपकी चिंता का विषय हो सकते हैं। अपनी अप्रत्याशित मानसिकता के कारण कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। जीवन के कुछ निर्णय भविष्य की योजनाओं से जुड़े होते हैं। अगर माहौल गर्म हो रहा हो तो कभी कभी थोड़ा सा परिहास परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है। समस्याओं को दबाने की जगह उन्हें तुरंत हल करें। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके प्रयास और मेहनत भविष्य में सुनहरे दिन लाने वाले हैं। अभी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। ऐसे में अपने दोस्तों को याद करें। आज धन संबंधित मामलों में सतर्क रहें। किसी से ऋण लेने या किसी को ऋण देने से बचें। अगले कुछ दिनों में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आज कुछ भी आपकी योजना के अनुसार नहीं होगा, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने कौशल को बढ़ाने के प्रयास करेंगे, इससे आपको लंबे समय तक फायदा होगा। रवैयों को बदलने के लिए भी यह क्षण अच्छे हैं। किसी भी काम में सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है। उसका उचित इलाज लेना आवश्यक है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 8। 16 दिन पितरों के ऋण चुकाने का दिन है श्राद्ध पक्ष। जानिए महत्वपूर्ण तिथियां। 17 दिनों के 16 श्राद्ध यज्ञों के समान है। श्राद्ध पितरों को दिया भोजन अक्षय हो जाता है। वेद शास्त्र द्वारा अनुमोदित व विज्ञान सम्मत भी है। श्राद्ध 1 सितंबर को पूर्णिमा से प्रारंभ तो 17 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या को संपन्न। 4 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं है। अधिमास के चलते मातामह श्राद्ध 1 माह बाद होगा। आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या पर्यंत 16 दिन 16 श्राद्ध के नाम से जानते हैं। इस वर्ष 16 श्राद्ध 17 दिनों के हैं। 1 सितंबर मंगलवार को प्रातः 9:38 के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। अतः पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ ही 16 श्राद्ध प्रारंभ होंगे, जो 17 सितंबर गुरुवार को सर्व पितृ अमावस्या तक रहेंगे। ये 16 दिन पितरों के ऋण चुकाने के दिन हैं। पितृपक्ष में परिजनों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध व तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है और ये वर्ष पर्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस वर्ष 4 सितंबर को कोई श्राद्ध कर्म नहीं होगा। 3 सितंबर को द्वितीया तो 5 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। शेष आगे अमावस्या तक तिथियां क्रमशः ही रहेंगी। धर्मशास्त्री मतानुसार श्राद्ध का समय अपराह्न काल। इस समय पितृद्वार पर आते हैं। वायु पुराण के अनुसार इन 16 दिनों में जो भोज्य पदार्थ आदि दिया जाता है वह अमृत रूप होकर पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रद्धा, शुद्धता व पवित्रता जरूरी है। पितृपक्ष पितरों का आलय है। पितृपक्ष में पितर पितृलोक से मनुष्यलोक में आशा लेकर आते हैं और यह देखते हैं कि उनके परिजन उनकी तिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं अथवा नहीं। ऐसा वे अमावस्या तक देखते हैं। जो पितरों की तिथि अथवा अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करते हैं वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर चले जाते हैं। यह पक्ष पितरों का आलय कहलाता है। यह समय उनका सामूहिक पर्व भी माना जाता है। 17 दिनों के हैं इस वर्ष 16 श्राद्ध। धर्मशास्त्री मान्यता के अनुसार यह कर्म मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में संपन्न होता है। 1 सितंबर को पूर्णिमा अपराह्न व्यापनी है, अतः मंगलवार से पार्वण श्राद्ध शुरू होंगे। श्राद्ध पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष के सभी श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। अपराह्न व्यापनी तिथि ही श्राद्ध कर्म का सही समय है, जो निरंतर 16 दिनों तक चलेंगी।
जिन्हें अपने परिजनों के मृत्यु तिथि नहीं पता, उनके निमित्त अथवा ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अमावस्या को श्राद्ध व तर्पण कर सकते हैं। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः इस पक्ष में श्राद्ध किया जाना चाहिए। उनकी कृपा से ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वर्ष अधिमास आश्विन होने से मातामह श्राद्ध नाना नानी का पितृपक्ष के 1 माह बाद निज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि 17 अक्टूबर शनिवार को होगा। इस प्रकार इन 17 दिनों में 16 श्राद्ध होंगे। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।